देखिए, मैं यहाँ पर नाले तक आया हूँ, अंदर अंदर तक लोगों ने घर बनाया है, चाहे वो वार्ड नंबर 139 हो या 134 हो। ये घर बने कब? किसी ने ये विधानसभा में कहा, हमारे एमएलए साहब ने विधानसभा में खड़े रह के कहा कि जो लोग ने घर बनाया उनके घरों को तोड़ो और उन्हीं से घर तोड़ने का पैसा लो। लेकिन मैं सवाल ये पूछता हूँ कि ये गरीब जो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए देकर अपना घर बनाया, इन्होंने घर खरीदा, बनाया नहीं इन्होंने। तो जो लोग यहाँ पर मिट्टी डालकर एमएलए साहब और एमएलए साहब के कॉरपोरेटर्स यहाँ पर थे तमाम, तब ये जब इंक्रोचमेंट हो रहा था तब एमएलए साहब कहाँ थे, उनके कॉरपोरेटर्स कहाँ थे? ये सवाल खड़ा होता। आज गरीबों का घर टूटने के लिए आया तो एमएलए साहब और उनके लोग और वो सो कॉल्ड सोशल वर्कर जो इलेक्शन लड़े हुए हैं, कोई विधानसभा इलेक्शन लड़ा 400 वोट पाया, कोई कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ा 200 वोट पाया, आज वो अपने आप को सोशल वर्कर बोलकर आ रहे हैं एमआईएम के ऊपर टिप्पणी करने के लिए। लेकिन मूलभूत बात यह है कि गरीबों का जो नुकसान हो रहा है, इस नुकसान को रोका कैसे जाए? गरीबों का जो नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? और जिन लोगों ने इनको घर बेचा इलीगल तरीके से बनाकर, उस टाइम के कॉरपोरेटर, उस टाइम के एमएलए, उस टाइम के बीएमसी ऑफिसर पर कार्रवाई होगी क्या? मेरी डिमांड है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एमएलए साहब इसके लिए जिम्मेदार है, यहाँ का कॉर्पोरेटर उसके लिए जिम्मेदार है, यहाँ पर जो वार्ड ऑफिसर थे, जितने एई जेई जितने थे, सारे के सारे जिम्मेदार हैं। उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करता। लेकिन हमें जीतकर 3 महीना हुआ, क्वेश्चन हमारे ऊपर डाला जा रहा है कि हमारी वजह से हो रहा, हमारी वजह से हो रहा, हमारी वजह से ये हो रहा है कि मैं तो था नहीं, मैं आउट ऑफ मुंबई था। मैडम और पूरी टीम हमारी तालुका 171 के एमआईएम की बीएमसी में गई, वार्ड ऑफिसर से उन्होंने बात किया। उन्होंने ये बोला जो लोग पात्र हैं उनको, जिनको शिफ्टिंग दे चुके हैं, अच्छी बात है, जिनको शिफ्टिंग नहीं मिली है उनको पहले शिफ्टिंग दी जाए, और जो लोग अपात्र हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है बेचारों के पास, उनकी एक बार फिर से सर्वे किया जाए, कहीं उनके पास कोई डॉक्यूमेंट निकल आए तो उनको भी पात्र करके शिफ्टिंग दी जाए। और शिफ्टिंग और ये तोड़क कार्रवाई के बीच में जितना समय लगता है इनको शिफ्ट करने के लिए, कुछ लोग किराए पर हैं, कुछ लोग गांव चले गए हैं, कुछ लोग परेशान हैं, इनको एक पर्याप्त समय दिया जाए, 4 से 6 महीना, साल भर, जो भी हो, ये पर्याप्त समय दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों को आराम से शिफ्ट करके डेवलपमेंट का काम किया जा सके। और जो लोग इन गरीबों को लूटने में, चाहे कोई भी हो, मुझे मालूम है नाम कई लोगों का आ रहा है, मिट्टी डलवाने का काम कर रही है महिला, कौन सी पार्टी की महिला अध्यक्ष है वो भी पता कीजिए आप। सबको, सबके ऊपर लीगल एक्शन, लीगल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन गरीबों का झोपड़ा इन्होंने नहीं बांधा है, इनको बांध कर बेचा गया है। इसकी पूरी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और हम इसकी डिमांड करेंगे आगे इंशाल्लाह। सर, यहाँ पे जो 72 घंटे की अल्टीमेट जो है यहाँ पे कार्रवाई की पेपर लगा के गया है हर घरों में, उसके ऊपर आप लोग आगे क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने बताया ना आपको कि हमने पर्याप्त समय मांगा है। एक्शन देखिए, बीएमसी की कार्रवाई इलीगल चीज़ों पर ठीक है, वो करती है, हमको कोई उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन कार्रवाई प्रोसीजर में रहकर किया जाए, इनको पर्याप्त समय दिया जाए, उनको शिफ्ट करवाया जाए, जिनकी शिफ्टिंग नहीं मिली बीएमसी उनका रीसर्वे करा के शिफ्ट करवाए, और उसके बाद आप कार्रवाई कीजिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? सर, अभी बकरा ईद भी है, उसके बाद में बिल्कुल पर्याप्त समय, यहाँ की जो जनता है परेशान हो अरे रही है। पत्रकार महोदय, मैं कह रहा हूँ पर्याप्त समय क्या होता है? एक तो बकरा ईद है, दूसरा गर्मी की छुट्टियां, कई लोग गांव चले गए हैं ताला मारकर उनके आने तक, उसके बाद मॉनसून है। कम से कम मैंने ये भी तो बोला मैंने कि 6 महीना, साल भर, जो भी पर्याप्त समय हो बीएमसी इनको देवे, उसके बाद कार्रवाई करे।